Myself, Shumroz Shams Abbasi. Today I am going with the book review and the book name is The Journal and Jihad. इसके ऑथर हैं विल्सन जॉन और ये हैं इंडियन बेस्ड, इनकी एक रिसर्च है बाकायदा तौर पर जिसको इन्होंने बुक की सूरत में पब्लिश किया है और 3-4 बुक इससे रिलेटेड और भी हैं. तो बेसिकली इस बुक में ये जनरल मुशर्रफ के बारे में बताते हैं और बहुत सख्त तरीन बातें इन्होंने की हैं, बहुत तल्ख़ हक़ाइक़ बताए हैं और एक मुकम्मल रिसर्च निकाली है इन्होंने जनरल मुशर्रफ के एरा की. बेसिकली डिफरेंट चैप्टर्स हैं और डिफरेंट चैप्टर्स में इन्होंने बड़ी बाकायदगी से जो चीज़ें टच की हैं वो मैं आपके आगे रखूँगा. इन्होंने इंट्रोडक्शन बताया है. इंट्रोडक्शन से बढ़कर जब ये इंट्रोडक्शन बता रहे थे तो एक इतना मज़े का पैराग्राफ है जिसको मैं मज़े की बात ही बोलूँगा. वो ये थी कि 1987 में जब SSG की कमांड कर रहे थे परवेज़ मुशर्रफ, तो तब इन्हें एक ज़िम्मेदारी सौंपी जानी थी और वो ज़िम्मेदारी थी पर्सनल असिस्टेंट की, पर्सनल असिस्टेंट टू जनरल ज़िया. और फिर इन्हें डिपार्टमेंटल इश्यूज़ की वजह से नहीं बनाया गया और कहा जाता है कि अगर उस वक्त जनरल मुशर्रफ को पर्सनल असिस्टेंट बना दिया जाता तो वो फिर एरोप्लेन क्रैश में जहाँ बाग हो जाते और वो फिर कभी पाकिस्तान की तारीख़ में जनरल न बन सकते. इसके बाद मुख्तलिफ जो ब्लेम्स लगाए हैं आथर ने डायरेक्टली अलकायदा, तालिबान, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी और सिपाह साहबा ग्रुप के साथ इनको एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कहते हुए आथर ये कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ ने दुनिया को हुड हुकिंग में रखकर, अंधेपन में रखकर डायरेक्ट जो है इनके साथ रिलेशन रखा है. और ये वो दौर था जनरल मुशर्रफ का जब ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पाकिस्तान के पीक में थे. इनकी पाकिस्तान में तोती बोला जाता था. इसके बाद आथर बड़े मज़े से आते हैं और एक अलग पैरा लेकर आते हैं सेक्टेरियन ग्रुप के हवाले से. आथर कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ का 2002 to 3 to 4 to 5 एक ऐसा दौर था जब पाकिस्तान में एक साल के अंदर 4 से 5 लोग सेक्टेरियन क्लैश का हिस्सा बनते थे और अपनी जानों का ज़िया बर्दाश्त करते थे. तो ये वो तल्ख़ तरीन दौर था. इसके बाद आथर मीडिया इम्प्रिजनमेंट की बात भी करते हैं. ये कहते हैं कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया का एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है जिसका हेड ऑफिस कराची में होता है और वहाँ पर एक टीम पहुँचती है जो एक ख़बर को बंद कर देती है. इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होता है और जो आए रोज़ हमारी ख़बरों का हिस्सा बन जाता है. वो ऐसी रजीम को टच करते हैं कि उस पर बहस की जा सकती है, उस पर हम आए रोज़ बहस करते हैं. और वो था सिविल डिपार्टमेंट में मिलिट्री हेजमोनी कायम करना. जी हाँ, ये मुशर्रफ का दौर था जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जब सिविल सेक्रेटरीट में, जब हेल्थ में, जब नैप में, जब आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स रिटायर्ड फौजी अफसरान भर्ती किए जाते थे. तो इसे बड़ा तल्ख़ कहते हैं. वो कहते हैं कि मुशर्रफ अपने दौर को एक नए पाकिस्तान के तौर पर लेते हैं, लेकिन आप सिविल सुप्रीमेसी को निगलेक्ट करके कैसा ऐसे कर सकते हैं. इसके बाद जो है वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा सेंसिटिव इशू को टच करते हैं और बड़े ठोस शवाहिद के साथ कहते हैं. आप असल में मैं ये आथर्स की बातें कन्वे कर रहा हूँ, इसको आप मेरे इमोशंस से नहीं ले सकते और इसको आप मेरी बातों में नहीं ले सकते. आथर्स कहते हैं कि AQ खान, यकीनन मेरी मुराद मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं. अब्दुल कदीर खान का वो दौर था कि जब वो ईरान के साथ नेक्सेस करके, अपने लिंक्स पैदा करके एटॉमिक एक्सप्लोजिव मटेरियल फरोख्त कर रहे थे. और इसके शवाहिद देते हुए वो कहते हैं कि नुमान शाह, डॉक्टर नुमान शाह का एक नाम उन्होंने मेंशन किया और कहा है कि इसके अकाउंट्स में से पैसे ट्रांसफ़र होते रहे हैं. तो ये एक ब्लेम गेम स्टोरी कह सकते हैं आप और एक बड़ा दावा कह सकते हैं आथर का कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मौसम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था ईरान को जो एटॉमिक बम की पावर देने में, और उन्होंने इसको सबूत के साथ बात की है. और ओवरऑल अगर मैं बात करूं आखिरी चैप्टर्स में
وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مشرف کا وہ واحد رجیم تھی جس میں بہت زیادہ ڈسکس ہوئی ہے مذہب کارڈ کی چیز.